everyone. Welcome to the online session of your school, The Wings Academy. In this video, we are going to study Social Studies from class 3. Students, the topic for today is Our Neighborhood. That is chapter 2 of this book. हमने इसी बुक में पिछले चैप्टर में पढ़ा था हाउसेस के बारे में. अब हम लोग पढ़ते हैं आस पड़ोस के बारे में. नेबरहुड मतलब आस पड़ोस मीन्स जो भी लोग आपके घर के अगल बगल में रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं आस पड़ोस के लोग. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है क्वेश्चन के साथ. सो द क्वेश्चन इज, वेयर डू यू लिव? डू यू नो द पीपल हु लिव इन द हाउसेस नियर बाय? द पीपल who live around your houses are your neighbors. The area around your house is your neighborhood or locality. So, जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हो. तो आप बताओगे मैं अपने घर में रहता हूँ. लेकिन आगे बोल रहा है कि क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो आपके घर के अगल बगल में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि आप उनके साथ खेलते होंगे, उनसे बातें होती होंगी, बहुत सी सारी चीज़ें. तो वो जो लोग हैं जो आपके घर के अगल बगल में रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं पड़ोसी. और आपके घर के अगल बगल का जो एरिया है उसे हम लोग कहते हैं नेबरहुड या लोकेलिटी. लोकेलिटी या फिर नेबरहुड, अड़ोस पड़ोस कह सकते हैं इसे. Now, here is activity. Do you play with the children in your neighborhood? Do you do other things together such as going on for birthday parties, celebrating festivals and watching films? Make a list of the things you do with your neighbors. ये आप एक्टिविटी आप अपने घर पे बैठे बैठे परफॉर्म कर सकते हैं. इसमें बस कुछ नहीं करना है. इसमें वो सारी चीज़ें एक नोट पे लिखना है, राइट डाउन करना है, जो भी चीज़ें आप अपने नेबर्स के साथ करते हैं, जैसे कि फिल्में देखना या फिर खेलना, कुछ भी जो भी चीज़ें आप करते हैं. आप बर्थडे पार्टीज में जाते होंगे या फिर आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे, एक साथ खेलते होंगे आप लोग. तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको किसी नोट पे, किसी कॉपी पे आप लिख सकते हैं. तो ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी होगी. मूविंग फॉरवर्ड टू प्लेसेस वी नीड. Almost all neighborhoods in a town or city have a market or at least a few shops. Some neighborhoods have a school, a police station, a post office and a bank. Do you know why we need these places? आप अपने घर पे भी देख सकते हैं, अपने घर के अगल बगल भी देख सकते हैं. जो लोकेलिटी या फिर जो मोहल्ला आप कह सकते हैं उसे, तो उसमें छोटी सी एक दुकान या बहुत सारी दुकानें आपको मिल सकती हैं. जैसे कि अगर आप अपने घर के अगल बगल देखें तो आपको हो सकता है किराने की कुछ दुकान, कोई चॉकलेट्स की दुकान या फिर इलेक्ट्रिसिटी की दुकान, कुछ भी आपको अगल बगल में देखने को मिल सकता है. कई जगह पे ऐसा भी होता है कि उस लोकेलिटी में, पूरे लोकेलिटी में एक बैंक भी होता है, पुलिस स्टेशन भी होता है, पोस्ट ऑफिस भी होता है और स्कूल भी होता है. तो दो तरह की चीज़ें हो गई यहाँ पे. हमें ये सारी चीज़ें, ये सारी जगहें क्यों चाहिए? हमें बैंक क्यों चाहिए? हमें पुलिस स्टेशन क्यों चाहिए? हमें पोस्ट ऑफिस क्यों चाहिए? हमें स्कूल क्यों चाहिए? आप सबको पता है. इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट, policemen look after the safety of the people in a locality. Banks keep our money safe. Post office sells stamps, postcards, envelopes and so on. They also help us send and get letters, money and parcels. So, सबसे पहले पुलिस स्टेशन की जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले रहेंगे, पुलिसमैन. और पुलिसमैन क्या करते हैं? हमें सेफ रखते हैं, हमें चोरों से बचाते हैं या फिर कोई भी क्राइम होने से वो बचाते हैं. बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स हमारे पैसे सेफ रखते हैं.
और पोस्ट ऑफिस क्या करते हैं, हमें पोस्ट कार्ड्स, पोस्ट स्टैम्प्स, एनवेलप्स देते हैं, या फिर हमें मनी, पैसे, पार्सल, कुछ भी दूर से भेजना हो या फिर मंगाना हो, उसमें भी हेल्प करते हैं पोस्ट ऑफिस। तो हमें ये सारी जगह हैं इसलिए चाहिए क्योंकि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमें। आगे, सम नेबरहुड हैव अ हॉस्पिटल एंड सम हैव क्लिनिक्स और हेल्थ सेंटर्स। Clinics and health centers are much smaller than hospitals. They do not have a place where very ill patients can stay. Doctors at these places see patients and write out prescriptions. They also vaccinate people. बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखा जाता है कि घर के बगल में छोटा सा क्लिनिक हो, मीन्स जो अस्पताल होता है, बड़ा वाला हॉस्पिटल जो होता है, उससे कहीं छोटा ये अस्पताल कह सकते हैं, इसे क्लिनिक कहते हैं जिसे। तो ये क्लिनिक्स क्यों होते हैं, क्लिनिक्स की ज़रूरत क्यों है हमें? लोग हमें अगर हल्की सी सर्दी, खांसी या फिर बुखार है तो हम उसके लिए हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, उसके लिए क्लिनिक में जो छोटा सा जो एक डॉक्टर जहाँ बैठता है वहाँ पे हम जाके चेकअप करा सकते हैं। वो मे बी उस डॉक्टर का घर हो सकता है या फिर कोई अलग से जगह लेके उसने क्लिनिक खोल रखा हो, तो वहाँ पे हम लोग जाके उससे दवाई लिखवाते हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम होती है तो सुई लेते हैं, या फिर जो करना होता है वो करता है, वो प्रिस्क्रिप्शन हमें लिख के दे देता है हमें। या फिर वहाँ पे क्या होता है, अगर उस डॉक्टर से, जैसे कि हम क्लिनिक में गए और हमें हाई फीवर है या फिर हमें ऐसी कोई बीमारी है जो कि वो डॉक्टर क्योर नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि हमारे मोहल्ले में, हमारे आस पड़ोस में ये क्लिनिक भी होता है, कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। गेटिंग वैक्सीनेटेड मीन्स गेटिंग एन इंजेक्शन और टेकिंग अ मेडिसिन दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग सम डिजीज। सो गेटिंग वैक्सीनेटेड का मतलब क्या हो? वैक्सीनेट हमने भी पढ़ा कि दे ऑल्सो वैक्सीनेट पीपल, जो वैक्सीनेट भी करते हैं लोगों को। तो वैक्सीनेटेड का मतलब दवाई लेना या फिर इंजेक्शन लेना, जो भी वो डॉक्टर सलाह देगा, बोलेगा हमें वो करना पड़ता है। हमें इंजेक्शन अगर लिख दिया इस डॉक्टर ने तो इंजेक्शन लेना पड़ता है, अगर दवाई दी तो मेडिसिन लेना पड़ता है छोटी छोटी बीमारियों को रोकने के लिए। प्लेसेस वेयर पीपल मीट, अब हमने पढ़ा प्लेसेस वी नीड, हमें कुछ जगहों की ज़रूरत होती है, जैसे कि बैंक्स, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, क्लिनिक्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमें। अगर हम बीमार हुए तो क्लिनिक में जाएंगे, अगर हमें पैसे जमा कराने हैं तो हम बैंक्स में जाएंगे, हमें पार्सल कहीं सेंड करना है तो हम पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, और हमें अगर सेफ रहना है क्रिमिनल से तो हमें पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है। नाउ ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग मिलते हैं। अब लोग एक जगह घर में अपने कैद तो नहीं रह सकते हैं, इसीलिए हमें कुछ ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम लोगों से मिल सके। Many neighbors have place for recreation or having fun. Some have a park where children play and adults walk or jog. Some have a library from where people borrow books. Some have a gym where people exercise. Some have a club where people meet, chat, play games and have fun. Some have a cinema where people watch films. तो हमने अभी इससे पहले पढ़ा था वो जगह है जिसकी हमें ज़रूरत है। ये ऐसी जगह हैं जो आस पड़ोस में मिल सकती हैं, जो कि लोगों को मिलने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि पार्क्स, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, ये सब चीज़ें। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। अगर हम पार्क जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? मज़ा करने के लिए, फ़न करने के लिए और लोगों से मिलने के लिए। तो इस तरह की भी चीज़ें आपको आपकी लोकेलिटी में, आपकी कॉलोनी में या फिर आपके नेबरहुड में देखने को मिल सकती हैं। नाउ सम नेबरहुड्स हैव अ कम्युनिटी सेंटर। Some neighborhoods have a community center. A community means
the people living in a locality. Weddings, functions and parties are held at community centers, so are sales and melas. Many neighborhoods have temples, mosques, gurudwaras and churches. So बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे लोकेलिटी में, बहुत सारे मोहल्ले में, बहुत सारे कॉलोनी में ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हो सकता है, या फिर एक हॉल होता है, कम्युनिटी सेंटर जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर किसी के घर शादी लगे तो वो उसी कम्युनिटी सेंटर में, उसी हॉल में अरेंज किया जाता है, या फिर अगर कोई मेला लगता है, कोई सेल लगता है, तो वो उसी कम्युनिटी सेंटर में अरेंज किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको शहरों में ज़्यादातर देखने को मिल सकती हैं। नाउ टेकिंग केयर ऑफ आवर नेबरहुड, हमने अपने नेबरहुड के बारे में पढ़ा, हमें अब पढ़ना है हम अपने आस पड़ोस की रखवाली की केयर कैसे कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स वी कैन डू टू मेक आवर नेबरहुड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। बहुत सारी जगह होंगी, आपने देखी होंगी, हो सकता है कि आपके पड़ोस में भी बहुत कचरा होता हो और कहीं और जाते हो आप तो उस कॉलोनी में बहुत साफ सुथरा आपको देख के भी लगता होगा कि हाँ ये बहुत अच्छी जगह है। तो हम अपने नेबरहुड, अपने कॉलोनी को भी, अपने लोकेलिटी को भी इस तरह से बना सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें, जो कि रूल्स हैं ये। पहला है, वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द स्ट्रीट्स और इन ओपन स्पेसेस। दिस कीप्स द नेबरहुड क्लीन. It also keeps away germs, flies and cockroaches and the disease they spread. Every locality in towns and cities has a garbage dump. We should throw garbage in these dumps. हमें सबसे पहले कचरा रोड पे या फिर गलियों में नहीं फेंकना चाहिए, खुले में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। उससे क्या होता है, जर्म्स होते हैं, जर्म्स फैलते हैं और डिजीज फैलाते हैं। वो जैसे फ्लाइज हो गए, इंसेक्ट कुछ होते हैं, वो जर्म्स लेके आते हैं और उससे बीमारियां फैलाते हैं। तो हमें सबसे पहली बात ध्यान रखनी चाहिए कि कचरा खुले में नहीं फेंकना चाहिए। हम हर कॉलोनी में हर एक गार्बेज का ढेर बना होता है या फिर डस्टबिन रखा होता है, उसमें ही कचरा फेंकना चाहिए। आजकल तो सरकार की तरफ से लोग आ रहे हैं कचरा लेने आपके घर तक, तो हमें कचरा उन्हीं को देना चाहिए, रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। अगला है, वी शुड keep the drains clear. We should never throw garbage and polythene bags into drains. These things clog drains. The dirty water then spills on the street. आपने बहुत सारे मोहल्ले में देखा होगा, बहुत सारे कॉलोनी में देखा होगा कि नाले से पानी बाहर बह रहा है, रोड पे बह रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोगों को में समझ नहीं है और लोग नालियों में ऐसे ही चीज़ें फेंकते रहते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, ईंटा, पत्थर, ये सब खुले नाली में ऐसे ही फेंकते रहते हैं। तो हमें ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, नाली जाम हो जाती है और नाले का पानी जो है वो रोड पे बहने लगता है, गंदा पानी, और उससे क्या होता है, जर्म्स फैलेंगे और डिजीजेस होने के डर होते हैं। अगला, मॉस्किटोज ले एग्स इन स्टैंडिंग वाटर. क्लियरिंग द ड्रेन्स एंड यूजिंग एंटी मस्किटो स्प्रेज help to bring down the number of mosquitoes. हमें अपने सेफ रखने के लिए, हमें अपने नेबरहुड को सेफ रखने के लिए मस्किटो से बचाना ज़रूरी है। मस्किटोज क्या होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं, तो वो अंडे देते हैं पानियों में, गंदे पानी में। अगर एक जगह पे पानी स्टोर हुआ है तो वहाँ पे मस्किटोज के पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और मस्किटोज क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें। तो हमें इस तरह के ड्रेन्स, इस तरह के जगहों पे जहाँ पे पानी स्टोर होता है, उन सबको हमेशा साफ करते रहना चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। सो ये कुछ तरीके थे जिससे हम अपने नेबरहुड को सेफ रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू एक्सरसाइजेस, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन आपको पहले खुद से ट्राई करना होगा। ये ओरल क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स आपको खुद से सॉल्व करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है।
वी कीप आवर मनी सेफ इन बैंक, हम लोग अपने पैसे को बैंक में सुरक्षित रखते हैं। इसी तरह से आपको देख के सॉल्व करना होगा। टिक इफ ट्रू में आपको क्या करना है कि आप जो भी सेंटेंस सही होगा उसके आगे इस तरह से टिक लगा देना, जैसे कि जर्म्स एंड फ्लाइज स्प्रेड डिजीजेस, ये सही है तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया। जो गलत होगा उसके आगे क्रॉस लगा सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में क्या करना है आपको, 2 कॉलम मिलेंगे आपको पता है मैच कैसे किया जाता है। तो पीपल बोरो बुक्स, पीपल कहाँ से बुक लेते हैं, तो लाइब्रेरी से। इस तरह से आपको मैच कर देना है। नाउ मोर टू डू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पजल्स दिए गए हैं, अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, तो उसको सही करके आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी बाई ब्रेड एंड केक्स फ्रॉम हियर, तो हम लोग ब्रेड एंड केक्स बेकरी से खरीदते हैं, तो यहाँ पे बेकरी में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आंसर दीज, ये आंसर और क्वेश्चन आंसर भी आप खुद से कर सकते हैं अगर आप ट्राई करें तो। ऐसे आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आपके टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप क्वेश्चन आंसर भेज दिए जाएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।